मैं सर हर्ष वार्ष्णेय हूँ, आर्किटेक्ट। हर्ष जी, यहाँ पर जो अयोध्या के में ये एयरपोर्ट बन रहा है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इसका डिजाइन सबसे अलग है। आजकल के टाइम में जहाँ एयरपोर्ट आधुनिक होते हैं, वहीं ये माइथोलॉजिकल भी है आधुनिक होने के साथ साथ। आई थिंक यही इसकी खासियत है कि जहाँ पर हम सारे एयरपोर्ट हर जगह जहाँ पे देखते हैं वो एक मॉडर्न उसमें होते हैं, डिजाइन में होते हैं, बाहर से भी अंदर से भी। बट यहाँ पे एक मैंडेट दिया गया था कि वी शुड अमेलगमेट वर्नैकुलर आर्किटेक्चर विद दी that is prevalent in the ethos of the city with the terminal design, and वो बहुत हद तक एक सक्सेसफुल एक एक्टिविटी रही है। This is where we stand and we are proud of it as a mandate कि yes, we have been able to achieve something vernacular for which India is known worldwide. इसके साथ ही यहाँ का जो डिजाइन है वो अयोध्या के इतिहास को किस तरह से प्रदर्शित करता है? अयोध्या का देखिए, अगर हम अयोध्या की बात करें, अयोध्या अपने आप में भारत की एक इट्स माइथोलॉजिकली इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अयोध्या, इट इज एसोसिएटेड विद रामायण। अब रामायण में जो हमारे 7 कांड हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो हमारे डिपिक्ट हुए हैं इनके कॉलम्स के साथ। तो हमारे 7 कॉलम्स हैं, मेन मेगा कॉलम्स जिनको हम कहते हैं, जो शिखर हैं उनकी हम बात करते हैं। सो इस तरह से अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं हमारी बिल्डिंग के, जो कि विच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दी ओवरऑल डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग। इसके साथ ही आज के समय में जब हम एयरपोर्ट को देखते हैं तो उनका एक अलग डिजाइन होता है, लेकिन अयोध्या में ऐसा नहीं है। आपको लगता है इसमें इमारत का डिजाइन किस तरह से बनाया गया और इसको लेकर के क्या कुछ काम किया? नहीं, देखिए, डिजाइन जो जहां तक होता है, आप कोई भी दुनिया में एयरपोर्ट देखिए, कई बार बहुत मॉडर्न बन जाता है। बट यहाँ पे एक कोशिश करी गई है कि जो एयरपोर्ट बने वो शहर के लिए बने, शहर वालों के लिए बने, और शहर का जो डिजाइन है वो शहर को रिफ्लेक्ट करे। क्योंकि एयरपोर्ट अपने आप में एक फर्स्ट पॉइंट होता है, जब कोई भी प्लेन लैंड करता है, जब कोई भी खिड़की से बाहर देखता है, तो दैट बिकम्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ विजन टू द सिटी एंड ऑल्सो द लास्ट पॉइंट ऑफ विजन, बिकॉज जब वो डिपार्चर्स पे आता है तो वो उसका एक आखिरी पॉइंट बनता है। सो उस टर्म्स में एक बिल्डिंग में डिजाइन शुड कैप्चर द एसेंस ऑफ द सिटी। दिस इज व्हाट इट हैज फोकस्ड ऑन। एक आखिरी सवाल रहेगा, आप काफी समय से यहाँ पे चीजें देख रहे हैं, सारी चीजों को समझ रहे हैं, क्या लगता है ओवरऑल किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा? और इसके साथ यहाँ पे जो कलाकृति की गई है या जो नक्काशी की गई, इसको लेकर के इट हैज बीन वंडरफुल। आई थिंक हमें एक we need to thank the government of India and honorable minister and the airports authority of India for believing in us कि हम एक पुरानी संस्कृति, पुराने आर्किटेक्चर, पुरानी जगह की अहमियत को हम वापस ला सकते हैं, एंड जो कि आजकल लोग भूल जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे क्राफ्ट्समैन हैं, जो एक्चुअली ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, विदाउट whom इट कैन नॉट बी डन, it is hats off to them. नाम है, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। तो मेरा नाम सचिन काड़ूसकर है, कंपनी का नाम है इनफाइन आर्ट वेंचर्स LLP। हम यहाँ पे आर्ट वर्क बनाने के लिए आए हैं, हमारी टीम है आर्टिस्ट की। तो किस तरह का आर्ट वर्क किया जा रहा है, क्या कुछ इसमें डिजाइन हैं और कब से कब तक आप ये? सो इसमें डिजाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे 90 मीटर की एक वॉल है, बहुत लंबी, 90 मीटर बाय 5 मीटर की वॉल है। उसके ऊपर हम 14 पेंटिंग्स बना रहे हैं। राम जी 14 साल के लिए वनवास गए थे, तो राम जन्म से लेके जब वापस आते हैं, उस कथा में हमने 14 बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स लिए हैं, और वो 16 फीट बाय 21 फीट, और हमारी इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट में फॉर्म में हमने उसको बनाया है। ये आर्ट हमने खुद, ये जो स्टाइल है, डिजाइन है, वो खुद रिक्रिएट किया है। बहुत सारे ये लिया, जैसे हमारे पट्टचित्र है, हमारा जो अलग अलग जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, उसको लेके कुछ चेहरे लिए जो हमारे जहन में बैठे हुए हैं, और ऐसे हमने राम जी की, सीता जी की, हनुमान जी की, ऐसे हमने अलग अलग पेंटिंग्स बनाई हैं जो एक डेकोरेटिव आर्ट्स के साथ लगेगी। जैसे कि आपने बताया कि 14 तरह की आपने बताया, किस तरह के हैं, क्या उसमें है? अब जैसे मान लीजिए श्री राम जी का जन्म होता है, फिर उसके बाद उनकी पढ़ाई होती है, फिर सीता जी के साथ उनका विवाह होता है, फिर उनको जाना पड़ता है वन में, फिर रावण आके सीता जी को ले जाते हैं, फिर उसके बाद हमने दिखाया है कि बाली का कैसे वध होता है। ऐसा करते करते पूरा राम रावण युद्ध तक, और उसके बाद राम दरबार तक। मतलब अगर ये कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि ये जो आपने जो वॉल पेंटिंग बना रहे हैं, इसमें पूरी रामायण कहीं ना कहीं दर्शा दी गई है? हाँ जी, वैसे पूरी तो मैं नहीं कहूंगा। उसका रीजन ये है कि जब राम जी अयोध्या आए थे, यहाँ तक का हमने दिखाया। उसका कारण ये है कि अयोध्या में जब एयरपोर्ट बन रहा है, जब यहाँ पे, उसके बाद उत्तर राम ये बना था पूरा, एक जो राम जी फिर यहाँ पे जो राज किया था, हम दिखाना ये चाहते थे कि राम जी का जन्म हुआ और राम जी कैसे वापस आए।
यहाँ तक वो 14 साल का वनवास और 14 साल की हमने 14 कहानियां वो ली हुई हैं। ऐसा एक 14 पेंटिंग्स लिए हैं। तो ये कब से आप काम चल रहा है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा और क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा है इसको करने में? वैसे ये 12 तारीख तक खत्म हो जाएगा और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि रामायण तो हमारे जहन में प्रभु श्री राम पूरे दुनिया के देवता हैं। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि यहाँ पे अयोध्या में हमें काम करने को मिल रहा है। हमारे आर्टिस्ट, हमारे जो कारीगर हमारे साथ होते हैं, वो भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि हमको यहाँ पे साथ में काम करने का मौका मिल रहा है। एक यहाँ की धरती की जो पवित्रता है ना, वो यहाँ पे मुझे महसूस हो रही है। और एयरपोर्ट पे क्या खास, यहाँ पे क्या खास और जगह जो एयरपोर्ट बने हैं, जैसे मैं काफी एयरपोर्ट पे काम किया हुआ है। देहरादून एयरपोर्ट पे हमने वो इंडिया की लार्जेस्ट वॉल आर्ट म्यूरल बनाई है। सूरत एयरपोर्ट पे काम किया हुआ है। लेकिन यहाँ का मुझे बहुत अच्छा लगा, जो रामलला का मंदिर बन रहा है उसी जैसा यहाँ पे बन रहा है। मतलब आप एयरपोर्ट पे नहीं, मंदिर में आ रहे हो ऐसा ही लग रहा है। आते ही बिल्डिंग इस तरीके से बनी है, वो एक बहुत बड़ी खासियत बात है। क्योंकि आप अगर दूसरे एयरपोर्ट पे जाओगे तो वही कांच का दिखता है, वही मॉडर्न लुक दिखता है। ये जो लुक है बहुत सुंदर बनाया है, जो आते ही एक मन को लुभा देगा। और आप आते तुरंत मंदिर में जाएंगे तो और आप राममय हो जाएंगे। क्या लगता है देश विदेश से लोग आएंगे, जब पहला उनका किस तरह देखते हैं, क्या रिएक्शन होगा जब यहाँ उतरेंगे और देखेंगे चीजें? तो अगर वो यहाँ उतरेंगे तो उनको लगेगा जब एयरपोर्ट ही इतना भव्य है, इतना सुंदर है, तो रामलला का मंदिर कितना सुंदर होगा। क्योंकि अभी से मीडिया में हम इतने फोटोज देख रहे हैं रामलला के मंदिर की, तो उत्सुकता इतनी हो रही है। अब कंप्लीट होगा तब कितना सुंदर होगा। तो वही चीज बताए, क्योंकि क्या होता है, देखिए जैसे एयरपोर्ट है, वो आपकी एक छवि दिखाता है कि शहर कैसा होगा। आप जब एयरपोर्ट पे आते हैं या रेलवे स्टेशन पे आते हैं तो उसकी सुंदरता देख के आप एक शहर के बारे में आप एक अपना एक मन बनाते हैं। तो ऐसे ही जैसे ये भव्य एयरपोर्ट देखेंगे तो लोग को लगेगा कि राम मंदिर जितना भव्य ही ये एयरपोर्ट भी है, ऐसा मुझे लग रहा है। जब यहाँ पे आएंगे श्रद्धालु या पर्यटक तो उनका मन मुग्ध हो जाएंगे वो देख के। यही बिल्कुल, क्योंकि जैसे देखिए मैं जब पहली बार यहाँ पे आया था ना, तो पता नहीं इस धरती पे क्या वो आकर्षण है। क्योंकि हम बचपन से राम की कहानियां, राम के बारे में सुनते आ रहे हैं, तो एक ऐसा आकर्षण था कि यहाँ पे आके मुझे भी ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे काम जितनी बार आए हैं, अभी जैसे कुछ दिनों से यहाँ रह रहे हैं, तो एक मजे की बात है। तो लोगों को बिल्कुल लगेगा, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं इस धरती से। तो ये धरती इतनी पावन है, यहाँ पे आएंगे, एयरपोर्ट सुंदरता देखेंगे, फिर तुरंत मंदिर जाएंगे, तो बस खुश होने वाला है, इतना तो मुझे पता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।